नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ केजीएमयू मामले पर योगी सरकार सख्त। लखनऊ के केजीएमयू में हुई अव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तलब किया गया है। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी संस्थान में अनुशासन से समझौता नहीं होगा। इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में सख्ती का संदेश गया है। आम लोग भी सरकार के इस कदम को सही बता रहे हैं। यूपी में घना कोहरा, सुबह की रफ्तार धीमी। आज सुबह उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी में दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। यात्रियों को समय से पहले घर से निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। शीतलहर का असर, बढ़ी ठंड की मार। प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। सुबह सुबह ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाते लोग नजर आए। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में सर्दी से जुड़ी शिकायतें भी बढ़ी हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। तेज ठंड और कोहरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है। सुबह के समय निकलने में दिक्कत को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरा, ठंडी हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। खास तौर पर सुबह और देर रात सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। ड्राइवरों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। मौसम की ये स्थिति अगले कुछ दिन रह सकती है। सराफा बाजार का फैसला बना चर्चा का विषय। लखनऊ की सराफा व्यापारियों ने नकाब पहनकर आने वालों से व्यापार न करने का फैसला लिया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। ये फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया बताया गया है। हालांकि कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सोने की कीमतों में हल्की तेजी। आज सुबह सराफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई। वहीं चांदी के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए मांग बनी हुई है। आम खरीदार सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड ने 896 शिक्षकों को हटाया। यूपी बोर्ड ने 2026 परीक्षा से पहले बड़ा कदम उठाया है। अनियमितता के आरोप में 896 शिक्षकों को परीक्षा कार्य से अलग किया गया है। बोर्ड का कहना है कि पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा। इस फैसले से ईमानदार परीक्षाओं की उम्मीद बढ़ी है। छात्रों और अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। पुलिस को मिला एआई और साइबर ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस को एआई और साइबर सुरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इसका उद्देश्य डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाना है। अधिकारियों को नई तकनीकों से परिचित कराया गया। साइबर ठगी के मामलों में तेजी से कार्रवाई की उम्मीद है। जनता को भी जागरूक रहने की सलाह दी गई है। निवेश को लेकर सरकार का भरोसा। योगी सरकार ने निवेशकों को बेहतर माहौल का भरोसा दिलाया है। सरकार का कहना है कि यूपी अब बिजनेस के लिए सुरक्षित राज्य बन चुका है। नई नीतियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बुंदेलखंड में रोजगार की उम्मीदें। बुंदेलखंड क्षेत्र में नए निवेश प्रस्तावों पर काम तेज किया गया है। सरकार का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इससे पलायन पर रोक लगने की उम्मीद है। स्थानीय लोग फैसलों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठंड से बढ़ी अस्पतालों में भीड़। सरकारी अस्पतालों में सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों में गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों को सुबह जल्दी बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सड़क हादसों को लेकर चेतावनी। कोहरे की वजह से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सावधानी बरतने की अपील की है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। ड्राइवरों से लाइट और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने को कहा गया है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। ट्रेनें और बसें हुई प्रभावित। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बस सेवाओं पर भी सुबह के समय असर पड़ा है। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से धैर्य रखने की अपील की गई है। गाँव में अलाव बना सहारा।
ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। सुबह और रात की ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। बुजुर्ग और बच्चे अलाव के पास बैठे नजर आते हैं। गाँव में आपसी सहयोग की तस्वीर दिख रही है। ठंड ने जनजीवन को धीमा कर दिया है। शहरों में बदला सुबह का रूटीन। ठंड के कारण शहरों में लोगों का सुबह का रूटीन बदल गया है। लोग देर से घरों से निकल रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ी हुई है। गर्म कपड़ों की मांग बढ़ी है। सर्द मौसम का असर साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर मौसम की चर्चा। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कोहरे की तस्वीरें शेयर हो रही हैं। लोग अपने अपने शहरों का हाल बता रहे हैं। कुछ लोग मजाकिया अंदाज में पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग परेशानी जाहिर कर रहे हैं। मौसम चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जिला प्रशासन ने ठंड को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाई गई है। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। बाजारों में धीमी शुरुआत। ठंड और कोहरे के कारण बाजार देर से खुले। सुबह के समय ग्राहकों की संख्या कम रही। दोपहर बाद रौनक बढ़ने की उम्मीद है। व्यापारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम का असर कारोबार पर भी पड़ा है। किसान मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। किसान मौसम के बदलते मिजाज को लेकर सतर्क है। ठंड और नमी से फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि ज्यादा कोहरा नुकसानदायक भी हो सकता है। कृषि विभाग ने सलाह जारी की है। किसान अपने खेतों की निगरानी कर रहे हैं। यूपी में एयर क्वालिटी पर नजर। ठंड के साथ साथ वायु गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा रही है। कुछ शहरों में AQI मध्यम स्तर पर दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। लोगों से धुआं कम करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी बताई गई है। युवाओं में नौकरी को लेकर उम्मीद। सरकारी योजनाओं से युवाओं में नौकरी की उम्मीद जगी है। नए निवेश प्रस्ताव रोजगार बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। सरकार कौशल विकास पर जोर दे रही है। युवा वर्ग फैसलों को ध्यान से देख रहा है। भविष्य को लेकर सकारात्मक माहौल बना है। ठंड में बढ़ी ऊनी कपड़ों की बिक्री। बाजारों में ऊनी कपड़ों की बिक्री तेज हो गई है। जैकेट, स्वेटर और कंबलों की मांग बढ़ी है। दुकानदार अच्छी बिक्री से खुश नजर आ रहे हैं। ठंड का असर सीधा बाजार पर पड़ा है। ग्राहक गर्म कपड़ों की खरीद में जुटे हैं। धार्मिक स्थलों पर भी दिखा असर। सुबह की ठंड के कारण मंदिरों में भीड़ कम रही। श्रद्धालु देर से दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि दोपहर बाद संख्या बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं। श्रद्धा के साथ सावधानी भी नजर आई। पुलिस की गश्त बढ़ी। कोहरे और ठंड के बीच पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। रात और सुबह की पेट्रोलिंग तेज की गई है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। लोगों ने राहत महसूस की है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। ठंड से जुड़ी बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य कर्मी सतर्क हैं। लोगों से लक्षण दिखने पर इलाज कराने की अपील है। सुबह की चाय बनी राहत। ठंडी सुबह में चाय लोगों की पहली जरूरत बनी हुई है। चाय की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। लोग चाय के साथ मौसम पर चर्चा कर रहे हैं। ठंड ने लोगों को एक जगह जोड़ दिया है। ये नज़ारा हर गली मोहल्ले में दिख रहा है। प्रशासन ने रैन बसेरे बढ़ाए। बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है। ठंड से बचाव के लिए कंबल भी बांटे जा रहे हैं। नगर निगम ने इंतजाम तेज कर दिए हैं। मानवीय पहलू को ध्यान में रखा गया है। जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। आने वाले दिनों में और ठंड की संभावना। मौसम विभाग ने आगे और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। लोगों को पहले से तैयार रहने की सलाह दी गई है। गर्म कपड़े और सावधानी जरूरी बताई गई है। मौसम फिलहाल राहत देने वाला नहीं है। सुबह की शुरुआत ठंड और सतर्कता के साथ। उत्तर प्रदेश में आज सुबह ठंड और कोहरे के साथ हुई। लोग अपने काम पर निकलते वक्त सतर्क नजर आए। सरकार और प्रशासन लगातार अपडेट दे रहे हैं। आम जनता हालात के अनुसार खुद को ढाल रही है। दिन की शुरुआत सावधानी और उम्मीद के साथ हुई।